आज का हमारा टॉपिक है मेजर फॉल्ट्स इन पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले बड़े बड़े फॉल्ट्स। अब फॉल्ट्स क्या होता है? फॉल्ट्स कहा जाता है क्रैक्स को, यानी कि दरार। अब ये दरार, अब ये कौन सी दरार है, इसे हम एक पिक्चर से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी ज़मीन है, जिसकी अगर बाहर वाली सतह की बात की जाए तो बाहर वाली सतह को क्रस्ट कहते हैं। और ये जो क्रस्ट है ये छोटे बड़े टुकड़ों में तकसीम हुई हुई है, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं, यानी कि हरकत करती हैं। और इनकी हरकत की वजह से ये जो दरारें पैदा हो जाती हैं ज़मीन की क्रस्ट के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं, इन्हीं दरारों को कहा जाता है फॉल्ट्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्रैक्स और ब्रेक्स इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड फॉल्ट। यानी कि जो क्रैक्स या ब्रेक्स यानी कि दरारें या कुछ गैप से जो अर्थ क्रस्ट में बन जाते हैं, इन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। लेकिन इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान में ये मेजर फॉल्ट्स है ना, उन्हीं की बात करेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में फॉल्ट्स आर इम्पोर्टेंट। यानी कि फॉल्ट्स को समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? इसलिए कि यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं या पहाड़ बनते हैं ना, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये इन्हीं फॉल्ट्स की वजह से होते हैं या इन्हीं फॉल्ट्स के अलोंग बनते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, क्रैक्स बनते हैं, तो जो शेकिंग होती है ना, उसकी वजह से जलजले भी बनते हैं और फिर पहाड़ भी बनते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहाड़, जलजले तो चले सडन मूवमेंट होती है ना, लेकिन पहाड़ जो बनते हैं ये मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लगते हैं, ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता। अब जैसे हमने बात की अर्थक्वेक्स यानी जलजलों की, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में आए रोज़ हम जलजले फील कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान लाइज एट द मीटिंग ऑफ थ्री प्लेट्स। कि पाकिस्तान तीन जो प्लेट्स है ना, उन उसकी यानी कि जो जंक्शन पॉइंट है ना तीन प्लेट्स का, वहां पे ये लाई करता है। इसे मैं आपको एक मैप से समझाती हूँ। जैसे अगर हम इस मैप में देखें, तो इसमें हमें पाकिस्तान की ये बाउंड्री नज़र आ रही है ना, और साथ में मैंने प्लेट्स को भी लेबल किया हुआ है कि यानी यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है। और ये तीन प्लेट्स हैं जो पाकिस्तान से गुजर रही हैं। और फिर होता क्या है कि जब ये तीनों प्लेट्स मूव करती हैं, हरकत करती हैं ना, तो इनकी मूवमेंट से फिर ये जो फॉल्ट्स हैं जनरेट होते हैं। यानी कि ये फॉल्ट जनरेट कहाँ होते हैं कि देखिए ये जो बाउंड्रीज है ना, इनके अलोंग ये फॉल्ट्स जनरेट होते हैं। तो चलें अब हम जो कुछ मेजर फॉल्ट्स हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। अब क्योंकि जो पाकिस्तान है उनमें से ये तीनों प्लेट्स गुजर रही है ना, इस वजह से यहाँ पे फॉल्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन हम मेजर वन की को मतलब जो मेजर हैं, जो बड़े फॉल्ट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉल्ट हम डिस्कस करेंगे, इसे कहते हैं चमन फॉल्ट। उसके बाद है मेन कराक्रम थ्रस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MKT। फिर आता है मेन मेंटल थ्रस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MMT। अब ये थ्रस्ट क्यों इसे कहा जाता है, इसे फॉल्ट क्यों नहीं कह रहे, तो ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिर हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट रेंज थ्रस्ट के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SRT। और फिर हम डिस्कस करेंगे मकरान सबडक्शन जोन के बारे में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MSZ। और ये वो पांच फॉल्ट्स हैं, बड़े फॉल्ट्स हैं, जो इन्हीं प्लेट्स की, यानी ये जो तीन प्लेट्स हैं, इनके अलोंग बनते हैं। यानी जहां जहां से गुजर रही होती हैं, वहां वहां पर ये आप कह लें कि कहा जाता है कि ये जो एरिया है ये एक्टिव फॉल्ट है। यानी कि यहाँ पर किसी भी टाइम मूवमेंट हो सकती है और फिर जलजले आ सकते हैं। तो चलें अब हम वन बाय वन या एक एक करके इनकी डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चमन फॉल्ट की। अब ये जो चमन फॉल्ट है ना, ये सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि ये सबसे लंबा है। यानी कि अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 850 से 900 किलोमीटर। जैसे अगर हम इस मैप पर देखें ना, तो मैंने चमन फॉल्ट को भी यहाँ पे लेबल किया हुआ है, मैंने प्लेट्स को भी लेबल किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर इसकी ये जो रेड लाइन है, ये भी मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, जो कि चमन फॉल्ट को बता रहे हैं। तो ये इसकी लंबाई की बात हो रही है कि ये इतना सबसे बड़ा फॉल्ट है जो कि काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रहा है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें ना, तो जैसे हम मैप पर भी देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ना कोयटा, तो ये कोयटा पाकिस्तान में है, यानी कि पाकिस्तान के का जो सूबा है बलूचिस्तान, उसमें है। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें ना, तो ये अफगानिस्तान लिखा हुआ है ना, तो प्लेट्स यहाँ पे जो है वो मूव कर रही हैं, और मूव करने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी असर पड़ा है। यानी कौन से एरिया में? कोयटा में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉल्ट है ना, चमन फॉल्ट, ये पाकिस्तान में कहाँ पर है? कोयटा के नज़दीक। और कोयटा किस कहाँ पर है? वेस्टर्न पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की जो मगरबी साइड है, वहां से ये फॉल्ट गुजर रहा है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि कोयटा एक ऐसी जगह है दी वेयर दीज टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। अब स्लाइड पास देखें, ये एक दूसरे से रगड़ खा रही है ना, तो ये कोयटा के करीब ही हो रहा है। यानी कोयटा से ये पूरा जो ये फॉल्ट लाइन गुजर रही है ना, इसकी मूवमेंट प्लेट्स की आपस में कौन कौन सी प्लेट्स की, यूरेशियन और इंडियन प्लेट की मूवमेंट इस तरह की हो रही है, यानी कि रगड़ खा रही है। तो अगर देखा जाए तो इस मूवमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि इस फॉल्ट की यानी चमन फॉल्ट कौन से मेजर फॉल्ट की टाइप है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की। यानी कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं दो वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, कुछ इस तरह की मूवमेंट होती है। यानी ये कि ये जो है वो प्लेट है, एक प्लेट इस तरह से मूव करती है, यानी आगे पीछे। अब देखिए, फॉल्ट तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बना यहाँ पर, यानी टाइप इसकी ये थी, लेकिन मूवमेंट जो प्लेट्स की थी ना, यानी यूरेशियन और इंडियन की, ये क्या थी, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट थी, जिसमें ये जो दो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं, लेकिन ये आगे पीछे रगड़ खा रही हैं। अब अगर हम इस चमन फॉल्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी कि इसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ना, चमन फॉल्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े अर्थक्वेक्स यानी कि जलजले आ रहे हैं। बल्कि 1935 में जो कोयटा में अर्थक्वेक आया था ना, वो भी काफ़ी आप कह लें कि डिज़ास्ट्रस था। वो भी इसी चमन फॉल्ट के अलोंग आया था, जिससे कोयटा जो है वो मेनली डिस्ट्रॉय हुआ था, यानी डैमेज ज़्यादा हुआ था। क्योंकि हमने कहा ना कि कोयटा के से ही ये गुजर रहा है फॉल्ट, और फिर ये अफ़गानिस्तान में एंटर हो जाता है, और है भी ये बड़ा फॉल्ट, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि इस चमन फॉल्ट से कौन कौन से एरियाज इफेक्ट होते हैं मोस्टली, तो एक तो हमें पता चल गया बलूचिस्तान, क्योंकि कोयटा तो बलूचिस्तान में है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का भी कुछ जो एरिया है ना, वो इस फॉल्ट से जो है वो डैमेज होता है या इफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है ना, और इसमें ये जो जगह है ये बलूचिस्तान है। और इसी के साथ अगर ये वाला एरिया देखें ना, ये जहाँ पर मैंने ये एरो लगाया, तो ये केपीके से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा। अब होता क्या है कि अब देखें, फॉल्ट तो ये कोयटा से गुजर के फिर अफगानिस्तान में एंटर हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर ये प्लेट स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होगा, यानी कि स्ट्राइक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट होगी, इस तरह से रगड़ खाएंगी प्लेट्स, तो इसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी तो फील होगा ना। तो पाकिस्तान के कौन से इलाके में फील होगा, एक तो केपीके में, दूसरा बलोचिस्तान में। लेकिन अगर डैमेज की बात करें तो ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, ज़्यादा डैमेज बलूचिस्तान में हो सकता है, क्योंकि ये मेनली कोयटा से गुजर रहा है। तो ये तो हो गई चमन फॉल्ट की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉल्ट की, जिसे कहा जाता है मेन कराक्रम थ्रस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MKT। अब देखिए, ये जो वर्ड है ना थ्रस्ट, इसका मतलब है कि पुश करना। तो जहां जहां पर भी ये थ्रस्ट का वर्ड आए ना, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यानी ये जो फॉल्ट है ये कैसे बना है कि प्लेट्स ने एक दूसरे को पुश किया है। कौन सी प्लेट्स ने, टेक्टोनिक प्लेट्स ने। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेन कराक्रम थ्रस्ट है, ये कौन सी जो फॉल्ट की जो टाइप्स हैं उनमें कौन सी टाइप्स में कौन सी टाइप के अंडर आता है, थ्रस्ट फॉल्ट में, जिसमें क्या होता है कि रॉक्स पुश टुगेदर, रॉक्स पुश टुगेदर। अब देखें, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये इन्हीं की बात हो रही है कि जब टेक्टोनिक प्लेट, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स भी तो रॉक्स से बनी हुई है ना, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या ज़मीन के नीचे बड़ी बड़ी रॉक्स एक दूसरे को पुश करती हैं, तो जो फॉल्ट बनता है इसे हम थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं। तो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, तो इसकी लोकेशन को हम इस मैप से भी समझ सकते हैं कि देखिए, ये पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, यानी ये पाकिस्तान की का एरिया है, और ये लिखा हुआ है MKT, यानी कि मेन कराक्रम थ्रस्ट। और ये पाकिस्तान की कौन सी साइड है, ये पाकिस्तान की साइड है नॉर्थ, यानी कि शुमाल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न पाकिस्तान में है, यानी कि पाकिस्तान की जो शुमाल साइड है ना, वहाँ पर ये जो फॉल्ट है ये लाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे कराक्रम या मेन कराक्रम थ्रस्ट क्यों कहते हैं। उसकी वजह यह है कि जो कराक्रम माउंटेन्स है ना पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पे, यानी यहाँ पर, यानी कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला, उस सिलसिले के नीचे से भी ये जो थ्रस्ट है ना, यानी ये जो फॉल्ट है ये गुजर रहा है। यानी मेनली ये कराक्रम के एरिया को कवर कर रहा है, यानी उस पहाड़ के एरिया को, इसलिए इसे जो है वो कराक्रम थ्रस्ट कहते हैं। और अगर हम देखें कि ये जो थ्रस्ट था ये बना कैसे था, तो हमने बात की थी ना प्लेट्स की, तो इंडियन प्लेट ने जब पुश किया यूरेशियन प्लेट को, तब ये जो थ्रस्ट है मेन कराक्रम थ्रस्ट या फॉल्ट, ये तब बना था। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें ना, तो ये तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर लंबा है। यानी ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पर ये फैला हुआ है, जो जिसकी लंबाई 600 से 700 किलोमीटर है। और अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें ना, तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कराक्रम माउंटेन्स के नीचे है, तो इसका मतलब है कि जो कराक्रम माउंटेन है उसकी जो फॉर्मेशन है, या क्योंकि ये भी तो बुलंद पहाड़ है ना,
यानी कि कौन सा बुलंद पहाड़ किस एरिया का, पाकिस्तान की बात हो रही है ना, कि पाकिस्तान में ये जो कराक्रम माउंटेन्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है, या इवन हमारे पास जो हिंदू कुश माउंटेन रेंज भी है इवन, तो कराक्रम या हिंदू कुश या जो पहाड़ हैं इस नर्दर्न एरिया में, तो उनकी फॉर्मेशन भी इसी थ्रस्ट के अलोंग हुई हुई है। और मूवमेंट भी कैसे हुई, यानी सॉरी फॉर्मेशन भी कैसे हुई, कि ये जो प्लेट्स थी इंडियन और यूरेशियन, ये आपस में टकराई। लेकिन हम इसको कराक्रम इसलिए कहते हैं कि कराक्रम के ये मेन एरिया को जो है वो कवर कर रही है, लेकिन हिंदू कुश जो है वो फिर अफगानिस्तान में भी तो पाया जाता है, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। तो इसलिए हम ये इसे मेन कराक्रम थ्रस्ट कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मेन कराक्रम थ्रस्ट है ना, इसमें जो ये प्लेट्स की मूवमेंट थी वो कौन सी थी, कन्वर्जेंट मूवमेंट थी, जिसमें दो प्लेट्स जो हैं वो आपस में क्या हुई हैं, इन्होंने आपस में जब ये आपस में टकराई हैं तो ये फॉल्ट्स भी बने, और ये जो माउंटेन्स हैं यानी कराक्रम और हिंदू कुश ये भी बने, इसलिए ये फॉल्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने मेजर फॉल्ट्स इन पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया, और जो दो मेजर फॉल्ट्स थे उनकी डिटेल भी देखी। अब जो बाकी फॉल्ट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।